उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में प्राचीन मंदिर और भारतीय संस्कृति आती है। देवी देवताओं का शहर कहा जाता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने आस्थिक शहर में भी किसी के साथ कुछ नकारात्मक घट सकता है, लेकिन घटा है। रोहित नाम के एक लड़के के साथ, जो दिल्ली का रहने वाला था। तो इस कहानी को पहले शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के टोटल 4 किरदार हैं: रोहित, अमन, अरुण और कार्तिक। लेकिन जिसके ऊपर ये सब घटा था उसका नाम था रोहित। और नाम था, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। रोहित दिल्ली के उत्तम नगर का इलाके में रहने वाला एक लड़का था। उसके दोस्त भी उसके आसपास के कुछ इलाकों में रहते थे। सब कुछ ठीक था। फोटोग्राफी का शौक था उसको, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उसका कह सकते हैं पैशन था, एक हॉबी थी। काम नहीं था, काम वो कुछ और करता था, लेकिन एक हॉबी थी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। समझ सकते हैं, लोगों के होते हैं अलग अलग शौक। रोहित का भी था। उसको एक फोटो निकालनी थी, वीडियो और फोटो निकालनी थी वाराणसी के घाट पे। रात में जब अघोरी आके बैठते हैं, उसे उनकी फोटोज चाहिए थी। मना किया लोगों ने, मत करो, मत जाओ, घाट पे रात में अच्छा नहीं होता। लेकिन उसने बोला कि चलो अच्छा एक काम करते हैं। अपने दोस्तों से बात किया कि वाराणसी घूम के आते हैं। वाराणसी एक बहुत पुराना शहर है, दुनिया में सबसे पुराना शहर बोला जाता है वाराणसी को। उसने सोचा घूम के आते हैं। लोग मान गए, दोस्त जितने भी थे। कौन कौन मान गया? अमन, अरुण और कार्तिक मान गए। चारों ने अपना बस्ता पैक किया, घर वालों से परमिशन ली। घर वालों ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वाराणसी एक बहुत पवित्र शहर माना जाता है भारत का। उनके माँ बाप ने भी हाँ बोल दिया और वो निकल गया बस्ता उठा के। जिस दिन वो लोग वाराणसी पहुंचे थे, सुबह सुबह पहुंचे थे, उन्होंने खूब वहां पे घूमा घामी किया, जो घूमना था। सब मंदिर अंदिर हो लिए, सब जगह से कुछ शॉपिंग कर लिए, पूरा दिन अच्छे से बिताए, खाए पिए। फिर वो रात में एक होटल रूम बुक किए और वहीं रहने चले गए। सब थक चुके थे, इसलिए सबकी आंख लग गई, लेकिन एक आदमी की आंख नहीं लगी थी, रोहित की। रोहित सबके सोने के बाद रात में उठता है। क्यों? क्योंकि उसे घाट पे जाना था फोटो वीडियो निकालने। रोहित उठता है और सबके सबके देखता है कि सब सो रहे हैं ना। सबके सोने के बाद अपना कैमरा निकालता है, अपना कैमरे का स्टैंड निकालता है और चल देता है घाट की तरफ। घाट पे जाके उसे एक भी अघोरी नहीं दिखता है। उन्होंने घाट के बगल में थोड़ा सा आगे ही एक रूम लिया था। तो घाट पहुंचता है तो उसे कोई अघोरी नहीं दिखता है। डिसअपॉइंट हो जाता है, सोचता है मैं इस वातावरण का ही वीडियो बना लेता हूँ। वो स्टैंड लगाता है ट्राइपॉड जैसा और कैमरा सेट करता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। तभी उसे लगता है उसे किसी ने आवाज दी, रोहित। रोहित को किसी ने आवाज दी। पलट के देखता है, कोई नहीं। कौन था? उसे दूर सीढ़ी पे एक औरत, कह सकते एक लड़की दिखती है, जो वहां बैठी हुई थी। रोहित के देखते ही, उसने रोहित को नहीं देखा, रोहित ने उसको देखा। वो उठती है और चलना शुरू करती है पानी की तरफ। जाते 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 पूरा पूरा पानी में आगे जाकर कूद जाती है। रोहित बहुत डर जाता है। कैमरा वैमरा सब बंद करता है, उसने वीडियो तो बना ली थी। कैमरा वैमरा सब बंद करता है और भाग के पहुंचता है वो अपने होटल रूम में। होटल रूम में जाके सारे दोस्तों को उठाता है और सारी बातें बता देता है। सब उसे बहुत डांटते हैं कि मना किया था हमने तुझे, मना किया था, मत जा। हो गया ना अब तेरे साथ कुछ, तूने कुछ देख लिया है। अगर पुलिस केस होता है तो फंस जाएंगे। रोहित ने अपनी गलती मानी और बोला कि वहां मुझे किसी ने नहीं देखा, वहां पे मैंने कुछ देखा है लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा। सब बात मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तू अब इतना कुछ देख के आया है तो एक काम कर, आराम से बैठ, सो जा, सुबह देखते हैं क्या करना है। कोई न्यूज अगर ऐसी आती है तो अपन फिर देखते हैं कि अपन को क्या करना है। ठीक है, रोहित भाई बात मान लेता है, बोलता है ठीक है भाई, तुम लोग जो बोलो वही करते हैं। रोहित सोता है, सुबह जल्दी उठता है न्यूज़पेपर के इंतजार में। न्यूज़पेपर आता है, वो खबरें देखना शुरू करता है कि कहीं से कुछ खबर मिल जाए कि वो लड़की जिंदा बची है, मर गई या फिर क्या हुआ। कोई खबर नहीं थी। उसे लगता है कि अभी तक किसी को वो लाश मिली नहीं है। बोलता है ठीक है, अब मैं आराम से दोस्तों के साथ
घूमता हूँ, मतलब देखता हूँ पूरे दिन में। भाई पूरे दिन में वो, जैसे वो लोग घूमने निकले पूरा दिन, लेकिन पूरे दिन भर उसके दिमाग में वही बात चल रही है। बेचारा बहुत परेशान है। ठीक है, अब उसने कुछ देखा तो था। एक मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, एक वो देखा था उसने। तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते भी दिमाग में वही चल रहा था, परेशान था। रात को वो लोग घूम के, जब पूरा दिन घूम के रात को अपने होटल रूम में आते हैं और सोते हैं, रोहित के फोन पे रात में एक नोटिफिकेशन आती है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। रोहित वो मैसेज देखता है और वीडियो थी, अननोन नंबर से वीडियो खोलता है। उस वीडियो में वही रोहित जहाँ कैमरा लेके खड़ा था, दिखता है कि कैमरे से जो वीडियो शूट हुई है वो वीडियो थी वो, उसमें रोहित उसी सीढ़ी पे बैठा हुआ है। रोहित के कंधे पे वही लड़की बैठी हुई है। रोहित उठता है और पानी की तरफ चलना शुरू करता है। माइंड, मतलब जो मैंने बोला सुनो, रोहित के कंधे पे वो लड़की बैठी हुई है, ऐसे ऐसे रोहित को मसाज कर रही है। रोहित उठता है और पानी की तरफ चलना शुरू करता है और आगे जाके कूद जाता है। लेकिन दिल दहलाने वाली बात यह है कि जो वीडियो बना रहा था वो भी रोहित ही था। रोहित ये सब देखता है और चिल्ला के उठता है, पूरा पसीने में भीगा हुआ। आसपास देखता है, उसे लगता है ये एक बुरा सपना था। वो ऐसे करके सीलिंग की तरफ देखता है, सीलिंग पे वही लड़की ऐसे लटकी हुई। तुरंत रोहित के ऊपर कूद जाती है। रोहित और तेज चिल्लाता है। उसके आसपास से कमरे में जो उसके दोस्त थे सीधा उस कमरे में आते हैं, बोलते हैं भाई क्या हुआ तुझे, आराम से बता क्या हुआ। फिर रोहित सबको एक्सप्लेन करता कि ये हुआ वीडियो। फिर डरते हुए बोलता है कि बताता है सबको जो जो वो बोल सकता था। सब बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आराम से बैठ, पहले आराम से बैठ, हम तुझे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तुझे कुछ भ्रम हो रहे हैं, तू एक बार डॉक्टर के पास चल ले। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं भाई, डॉक्टर को दिखाते। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस हो, क्योंकि आप इतने दूर से भी आए थे, पूरा दिन घूमे हो और इतना कुछ देखे हो दिन भर में, कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा जिससे रिलेटेड उनको सपना आया हो, बस स्ट्रेस है। डॉक्टर ने उसे आराम से इंजेक्शन दिया, बोला आज रात इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और क्योंकि वो भाई पैनिक करने लगा था, पैनिक अटैक्स आ रहे थे उसको, तो उसने बोला डॉक्टर ने कि इसको अंडर वो उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, मैं अभी वर्ड बोला मैं भूल गया यार, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और अगले दिन देखते हैं। रात भर में उसको इतने पैनिक अटैक्स आ रहे थे, वो इतना जोर जोर से चिल्ला के सबको लात मार रहा है, किसी डॉक्टर्स को दांत काट रहा है, नकोट रहा है। डॉक्टर्स ने बोला कि इनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, हमें साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। साइकेट्रिस्ट आते हैं और पहले उनका सब एमआरआई सब होता है। उन्होंने बोला इनको दिक्कत कुछ नहीं है, मुझे लगता है इनको कोई डिसऑर्डर है, जिसके चक्कर में मुझे इनको एक बार ट्रीट करना पड़ेगा। और ट्रीट करते करते वो उस साइकेट्रिस्ट को भी दांत काटता है, नकोड़ता है। तो साइकेट्रिस्ट बोलते हैं इन्हें असाइलम रेफर कर देते हैं कि इन्हें असाइलम भेज दीजिए। रोहित अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता एक ट्रिप पे आया था और अब उसे असाइलम भेजा जा रहा है। ये देख के उसके दोस्त पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन उन सब में केवल एक दोस्त को सच्चाई मालूम थी, अरुण को। कैसे? जब रोहित को ये लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में पीछे जहां पे लेटा हुआ था रोहित, उसके साथ अरुण बैठा हुआ था। अमन आगे था और कार्तिक होटल में ही था। फोन लगा रहा था माँ बाप को और सबको, और बैग एक पैक कर रहा था सबका कि अब निकलना ही है यहाँ से, अब नहीं रहना, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि अरुण ही था उस समय। उसने सब कुछ अरुण को बताया कि मेरे भाई मेरे साथ ये सब हुआ है, और ये जो कहानी है ये भी हमें अरुण ने ही लिख के भेजी है। और बोला बताइए सबको कि ऐसा भी हो सकता है घूमते हुए, कि अगर आप लोगों की कही बातें ना माने, नजरअंदाज करें उन्हें, तो आपके साथ कितनी बुरी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी क्या, किसी के साथ बीती हुई है भाई, आप और हम नहीं समझ सकते, जिसके ऊपर बीती है वही समझ सकता है। खैर अगर आपके पास भी कोई कहानी किस्सा हो तो उसे लिख के कमेंट्स में भेज सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं भाई हम लोगों को, एक कमेंट कर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखो, प्लीज ख्याल रखो।